नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 2018 का जो है एससीबीटी का एक क्वेश्चन पेपर है। भले ये एससीबीटी का है, लेकिन ये जो पेपर है ये एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, क्योंकि इन दोनों ट्रेड का जो सिलेबस जो है बिल्कुल सेम होता है। सिर्फ इनका जो सर्टिफिकेट होता है सिर्फ उसके नाम में अंतर होता है, ठीक है। बाकी इनका जो सिलेबस है वो दोनों का सेम होता है और एक जैसे क्वेश्चन इन दोनों के एग्जाम में आते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये हमारा कोपा ट्रेड के जो थ्योरी पेपर की क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका अब तक का 14th वीडियो है। इससे पहले हम 13 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की प्लेलिस्ट पे आपको वो सभी पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस पेपर में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, द शॉर्टकट की फॉर व्यूइंग मैक्रो इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर मैक्रो को देखने के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, Alt+F8। यानी कि एक तरह से जो उसकी कोड विंडो होती है उसको देखने की शॉर्टकट की यहाँ पर आपसे पूछी गई। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, हाइपरलिंक इज। तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक जो है किसी भी वेबसाइट किसी भी वेब पेज का एक लिंक होता है, वेब पेज का यूआरएल होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वेब पेज, ठीक है। तो हाइपरलिंक क्या है? एक वेब पेज है। तो आप सोचेंगे कि वेबसाइट क्यों नहीं, क्योंकि वेबसाइट जो होती है, वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है, उसमें बहुत सारे लिंक होते हैं, लेकिन सिर्फ एक जो वेब पेज होता है उस वेब पेज का केवल एक ही लिंक होता है। उस लिंक के माध्यम से उस वेब पेज को एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे हाइपर लिंक हो सकते हैं, बहुत सारे लिंक हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। तीसरा प्रश्न है, द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल इज। तो जो भी HTML फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो किसी भी HTML जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम .htm या फिर .html हो सकता है। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, लेजर प्रिंटर रेजोल्यूशन इज मेजर्ड इन। यानी कि जो आपका लेजर प्रिंटर होता है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन होता है उसको किसके माध्यम से मेजर्ड किया जाता है? तो उसमें हम DPI यानी कि डॉट्स पर इंच, यानी कि जो भी उसके माध्यम से जो पेज प्रिंट किया जाएगा उस प्रिंट में 1 इंच के अंदर कितने डॉट होंगे, जितने ज्यादा डॉट होंगे उस पेज की क्वालिटी जो उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है चौथे प्रश्न का। पांचवा प्रश्न है, अ फोल्डर इज अ डैश इन MS DOS। तो जो आपका MS DOS होता है उसके अंदर जो फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो फोल्डर होता है उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। छठा प्रश्न है, विंडोज 7 इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका विंडोज 7 है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप सब जानते हैं कि जो आप कंप्यूटर चलाते हैं विंडो के, तो उनमें आपने देखा होगा केवल एक ही यूजर एक टाइम में कंप्यूटर को चला सकता है, लेकिन एक टाइम में जो है वो मल्टीपल एप्लीकेशन को चला सकता है। यानी कि एक ही टाइम में MS Excel, पावर पॉइंट, MS Word बहुत सारी एप्लीकेशन को चला पाता है। तो ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम? ये हो गया आपका सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीपल टास्क इसके अंदर आप एक साथ में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका विंडो 7 है। सातवां प्रश्न है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो जो आपका CPU होता है यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। आठवां प्रश्न है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यानी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है, तो उसे हम असेंबलर कहते हैं। तो आठवें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। नौवां प्रश्न है, वेयर रो एंड कॉलम मीट व्हाट डू यू कॉल दैट। यानी कि जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को मिलते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वहां पर क्या बनाते हैं? तो वहां पर वो एक सेल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसे हम सेल कहते हैं। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एड्रेस। तो इनमें से कौन सा एक एड्रेस का एग्जाम्पल है? यानी कि आपके जो एक्सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, तो प्रत्येक सेल का एक अलग एड्रेस होता है। तो एड्रेस लिखने का सही तरीका इनमें से कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि जो सेल होता है वो रो और कॉलम दोनों से मिलकर बनता है। तो जो आपकी रो होती है उनके अंदर उनका जो एड्रेस होता है वो होता है आपका नंबर में, और जो आपके कॉलम होते हैं उनका जो एड्रेस होता है वो होता है आपका अल्फाबेटिकली। और जो आपके रो और कॉलम जब दोनों मिलते हैं तो ये आपके अल्फा न्यूमेरिकल, यानी कि इसके अंदर आपके अल्फाबेट भी होंगे और नंबर भी होंगे, दोनों मिलकर के आपके किसी भी सेल का एड्रेस बनता है। तो कैसे बनता है? तो जो भी सेल का एड्रेस होता है उसमें सबसे पहले हम कॉलम का नंबर लिखते, यानी कॉलम जो आपका कॉलम होता है उसका एड्रेस लिखते हैं। अब कॉलम का एड्रेस हम लिखते हैं अल्फाबेट में, तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे पहले अल्फाबेट किस में लिखा हो? तो ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पर आपका सही है। सबसे पहले यहाँ पर अल्फाबेट है यानी कि ए, उसके बाद 21 है जो कि एक नंबर है, ठीक है। तो अल्फाबेट यानी कि ये कॉलम है और उसके बाद 21 यानी कि ये उसका रो नंबर है। तो ये एक सेल का एड्रेस बिल्कुल सही है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका
सही है। 11वां प्रश्न है व्हाट की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि जो भी कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जहां पर भी आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में जो भी जानकारी लिखी हुई उसको डिलीट करने के लिए हम किस बटन का इस्तेमाल करेंगे? तो उसको हटाने के लिए हम बैकस्पेस का इस्तेमाल करेंगे, बैकस्पेस दबाते जाएंगे और उसके लेफ्ट साइड में जो भी जानकारी वो हटती जाएगी। वहीं अगर उसके राइट तरफ, ठीक है, राइट साइड में जो भी जानकारी अगर हमें उसको डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट बटन को प्रेस करेंगे। तो ठीक है, तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 12वां प्रश्न है विच की डिलीट कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, तो कैरेक्टर जो होता है उसके राइट साइड में अगर कोई जानकारी है तो उसको डिलीट करने के लिए हम डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है 12वें प्रश्न का। 13वां प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ डैश, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द मेमोरी इज द प्राइमरी टाइप ऑफ मेमोरी, तो इनमें से कौन सी एक प्राइमरी मेमोरी है? तो जो आपकी रैम होती है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। 15वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो आपका स्कैनर है वो एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके हार्ड डॉक्यूमेंट को डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। 16वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम की जानकारी देने के लिए किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 17वां प्रश्न है इनमें से किस डिवाइस के द्वारा डॉक्यूमेंट या इमेज को डिजिटल फॉर्म में स्कैन किया जाता है? तो स्कैन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 18वां प्रश्न है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के तौर पर किसका इस्तेमाल किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर आईसी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 19वां प्रश्न है इनमें से क्या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो जो आपका लिनक्स है, ये जो कि लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा डोस जिसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, विंडो एक्सपी और विंडो 95 ये सब आपके माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए हैं। 20वां प्रश्न है लो लेवल लैंग्वेज किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? लो लैंग्वेज यानी कि जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है उसे किस फॉर्मेट में हम लिखते हैं? तो उसे हम बाइनरी कोड यानी कि 0101 इस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी, उसे हम बाइनरी कोड में लिखते हैं। 21वां प्रश्न है लो लेवल लैंग्वेज को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 22वां प्रश्न है डोस में कौन से कमांड से स्क्रीन क्लियर तथा ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली लाइन डिस्प्ले की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो आपका CLS जिसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ठीक है, डोस जो आपका डोस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर CLS लिख करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारी पूरी स्क्रीन पर जो भी डेटा होता है वो सारा रिमूव हो जाता है और स्टार्टिंग में जो आपका डायरेक्टरी नेम आपको दिखाई देता है ओपन करने पर वहां पर आपका कर्सर पहुंच जाता है। 23वां प्रश्न है एमएस वर्ड में रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या होती है? तो एमएस वर्ड में जो है रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है आपकी Ctrl+H। तो 23वें प्रश्न का ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका बिल्कुल सही है। 24वां प्रश्न है निम्न में किसकी गति सबसे तीव्र होती है? तो इनमें से कौन सा नेटवर्क जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है? जो आपका लैन नेटवर्क होता है जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं उसके अंदर डेटा ट्रांसफर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। 25वां प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क के अवयव में शामिल है? तो कंप्यूटर नेटवर्क के जो तत्व हैं इनमें से कौन कौन से हैं? सर्वर, नोड और नेटवर्क कार्ड। तो ऑल ऑफ दिस इसका सही उत्तर है। नेटवर्क बनाने के लिए इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। 26वां प्रश्न है कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों को कनेक्ट कर सकता है? यानी कि लाखों कंप्यूटर को कनेक्ट करने वाला जो नेटवर्क होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 27वां प्रश्न है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि जब भी आप अपने माउस का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए, क्लिक करने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए हम जो है माउस का इस्तेमाल करते हैं। 27वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 28वां प्रश्न है कौन सी डिवाइस आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से टेलीफोन पर बात करने वह इंटरनेट एक्सेस करने देता है? तो जो आपका मॉडेम होता है उसके माध्यम से हम जो ये सब काम
कर सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और कंप्यूटर से कंप्यूटर के माध्यम से जो टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। 29वां प्रश्न है, विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा दिखाए जाते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहली जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, और वहां पर बहुत सारे जो एप्लीकेशन होते हैं या फिर आपके द्वारा बनाए गए कोई भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपने कोई भी चीज तैयार करी, कोई फोल्डर बनाया है, तो वो आपको किस तरह से दिखाई देता है, तो वो आपको आइकन के रूप में दिखाई देता है। यानी कि आइकन वो छोटे छोटे चित्र होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट का अलग चित्र है, उसके फोटो से आप पहचान लेगा कि ये एक MS वर्ड की फाइल है, PDF का एक अलग आपको फोटो दिखाई देता है, तो वो छोटे छोटे जो इमेज होते हैं उन्हें हम आइकन कहते हैं। 30वां प्रश्न है, वेब पेज के रूप में वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वेब पेज के रूप में अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्यूमेंट को सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना होगा, यानी कि उसके अंदर केवल टेक्स्ट हमें लिखने होंगे। ऑप्शन बी है, उपयुक्त ग्राफिक के लिंक डॉक्यूमेंट के ऊपर रखना, यानी कि आप सब जानते हैं कि जब भी आप नोटपैड के अंदर कोई भी वेब पेज तैयार करते हैं, सॉरी कोडिंग लिखते हैं HTML की वेब पेज बनाने के लिए, तो उसके अंदर नोटपैड में क्या होता है कि आप इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर URL यानी कि लिंक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी फाइल कहीं और है और उसका पाथ एड्रेस होता है, उसको वहां पर हम सेव करते हैं, जिससे हमारा जो वेब पेज होता है उसके अंदर इमेज भी आ जाती है, और नोटपैड के अंदर हम इमेज इंसर्ट कर भी नहीं सकते। इमेज मतलब वहां पर इमेज इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इमेज के स्थान पर हम उस इमेज का जो लिंक है वो वहां पर रख लेते हैं। इसके अलावा ऑप्शन सी है, HTML के रूप में सेव करना, हमें उसे HTML या फिर HTM के रूप में सेव करना होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।